हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द चैनल स्टैटिस्टिका हब। तो सबसे पहले तो आप सभी का थैंक्स। तो मतलब कि हम जितना भी ग्रो किए अभी तक, जितने वीडियो बनाए, और मतलब अगर आप लोग लाइक फॉलो नहीं करते चीज़ों को, अगर यहाँ से नहीं पढ़ते, अगर फीडबैक नहीं देते, तो शायद हम ग्रो कर ही नहीं पाते। तो सबसे पहला तो अब तक हमने स्टैटिस्टिका हब के थ्रू जितने भी वीडियो लेक्चर बनाए हैं, जो कुछ भी हमने दिया है, वो सब आपकी ही हेल्प से हैं। कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, मतलब जितने लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब हाँ, हम कुछ लोग कुछ चीज हम कर पा रहे हैं और जो आपको पसंद आ रही है। ओके, तो उसी चीज को देखते हुए मैंने प्लान किया है कि अभी मैं फुल टाइम अपना स्टैटिस्टिका हब को देने वाला हूँ। तो टेक्निकली मैं बहुत कुछ प्लान कर रहा हूँ धीरे धीरे इनबिल्ट। तो पिछले 6-7 महीने से मैं यही काम कर रहा हूँ। तो पिछले 7-8 महीने में मैंने रफली रफली 20 से 25 बच्चों को पढ़ाया होगा, जिनकी 1-to-1 क्लास थी। तो टेक्निकली वो सब यहाँ से नहीं थे, वो सब अब्रोड से थे। तो जो हमारा डेटाबेस था, जो हमारे पास बेस है बच्चों का, वो सब बाहर का है। लेकिन अभी हमने सोचा है कि हम जैम और इसके लिए भी कुछ चीजें, कुछ स्पेसिफिक चीजें करें, सो दैट कि जिन लोगों ने हमें ग्रोथ दी है उनके लिए। देखो, जैसे कि कुछ टाइम पहले मैंने कोर्स रिलीज किया था कि आईआईटी जैम के लिए फुल कोर्स, तो उसमें हमने काफी लेक्चर डाले हैं। तो शायद आज मैंने 31th लेक्चर डाला है। तो उसमें आपको काफी काफी कंटेंट मिलेगा, और अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो शायद आपको जैम की किसी कोचिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही नहीं। बट उस पूरे कोर्स में आपको एक चीज मिसिंग मिलेगी, जो चीज मैं अभी अनाउंस करने वाला हूँ। उसमें आपको हर एक चैप्टर के लेक्चर मिलेंगे, बट एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके लेक्चर नहीं मिलेंगे। तो आपने एस्टिमेट कर ही लिया होगा कि उस चैप्टर का नाम ही एस्टिमेशन थ्योरी है। ओके, तो हमारा जो प्रॉपर प्लान है उसके अंदर ये है कि मैंने ऑब्जर्व किया है इतने टाइम में कि मैं यहाँ पे आईआईटी में रहा हूँ, अपने दोस्तों से कांटेक्ट किया है, बाकी जितने भी बच्चों को मैंने पढ़ाया है उन सबसे मैंने एक चीज फील की है कि तुम लोग पढ़ते हो। जो भी बच्चा किसी भी जैम के लिए पढ़ रहा है, मान लो, तो उसने पढ़ना स्टार्ट किया। ओके, प्रोबेबिलिटी पढ़ा, उसके आगे की टॉपिक पढ़े। तो वो टॉपिक क्या है कि तुम पढ़ते जा रहे हो, तुमको समझता आ रहा है। उसके बाद जैसे तुम इन्फरेंस पोर्शन पे पहुंचते हो, तुम थक जाते हो कि यार अब तो मेरे से नहीं हो रहा, मेरे को इन्फरेंस समझ नहीं आ रहा। तो एक होता है क्या है कि तुम्हारी बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी होती है वहां तक पहुंचते पहुंचते। अब हमें क्या देखना है, हमें उसी चीज को समझना है। तो अगर मैं उसके लेक्चर डालूं, तो उस पर वापस वही दिक्कत आएगी कि तुम पढ़ते पढ़ते वहां तक पहुंचते थक जाओगे। ओके, इसी के ऊपर देखता हूँ कि मैंने जो लेक्चर सीरीज डाली है, तो टू बी फ्रैंक, स्टार्टिंग वाले वीडियोस पे बहुत ज्यादा व्यू आते हैं, उसके थोड़े टाइम के बाद व्यूज कम हो जाते हैं। तो बेसिकली तुम लोग वहां पे भी थक जाते हो। ठीक है, कि रिकॉर्डेड मिल रहा है उसमें थक जाते हो। तो हमने इसी चीज को थोड़ा सा प्लान किया है कि हाँ, ऑब्वियसली तुम पे करोगे तो तुम थोड़ा सीरियस रहोगे। ओके, तुम पे करोगे, मैं पढ़ाऊंगा। टेक्निकली अगर मैं सीरियस होकर तुमको एकदम प्रॉपर फॉर्मेट पे एकदम सब कुछ बना के दे रहा हूँ, तो ऑब्वियसली यार फ्री तो नहीं होगा वो। तो उसके लिए हमने एक मिनिमल चार्ज रखा है, उसको अफोर्डेबल है, वो मैं अभी तुमको दिखाऊंगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास कुछ कुछ चीजें और हैं कि हाँ, ये सिर्फ हमने जैम के लिए देखा है अभी तक। और इसके साथ साथ हमने आईएसएस का भी प्लान किया है कि धीरे धीरे आप लोगों को उसके अंदर भी कुछ कुछ चीजें हम प्रोवाइड करें। हाँ, उसमें टाइम लगेगा क्योंकि आईएसएस थोड़ा इजी नहीं है, और हमारे पास भी अभी पूरा कंटेंट नहीं है। जैम को मैंने काफी बार पढ़ाया है, इंडिविजुअल बच्चों को पढ़ाया है, ऐसे ग्रुप में पढ़ाया है। तो उसके लिए क्या है कि मैं नींद में सो रहा हूँ तो मेरे को उठाओगे कि भैया ये टॉपिक बताओ, मैं बता दूंगा। लेकिन आईएसएस के लिए है कि मेरे को प्रिपेयर करना पड़ेगा, करिश्मा को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो उस पर हमारा काम अभी चल रहा है, इन्फ्रेंस का पूरा हो चुका है। ठीक है, तो उस पर जो काम चल रहा है आईएसएस वाला, उसमें हमने अभी के लिए गोल किया है इकोनोमेट्रिक्स। तो इकोनोमेट्रिक्स के लिए भी तुम्हें एक कोर्स मिलेगा अभी। ओके, तो हमारे बैनर के अंदर कि स्टैटिस्टिका हब के अंदर तुमको जितने भी कोर्स मिलेंगे उन सब का कोड होगा एक, कि SH उसके बाद कुछ नाम होगा, कोई नंबर होगा, फिर सब्जेक्ट का नाम होगा। ओके, तो जो मैं अभी साइड पे दिखाऊंगा, तो एक थोड़ा बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं कि ये इन्फ्रेंस होता क्या है, कि जिससे तुम इतना डरते हो, तो वो है क्या बेसिकली। देखो, इसमें कोई भी मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं बोलने वाला हूँ, अभी एक इंट्रो वीडियो है, तो हम बस एक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हाँ हमारे पास होता क्या है। ओके, और मेरा गोल रहेगा कि तुम लोग जिसमें बोर हो जाते हो उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग किया जाए। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग करने का ट्राई करूंगा, क्योंकि मैं काफी जगह पे ये चीज पढ़ा चुका हूँ। तो हाँ, आई विल ट्राई, कि मुझे पता है कि तुम लोगों को शायद क्या पसंद आ सकता है, क्या नहीं आ सकता। ओके, तो सबसे पहली बेसिक बात कर लेते हैं कि भैया इन्फ्रेंस में हम करते क्या है। तो ये तुमको भी पता होगा, अगर मैं वापस उस पर टाइम पास करूँ तो लॉजिक है नहीं। ओके, तो थोड़ा इंट्रो लेके चलते हैं कि हुआ क्या है कि तुम्हारे पास एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की कुछ प्रॉपर्टी है। उस पॉपुलेशन की उसकी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पैरामीटर, एकदम बेसिक फॉर्मेट पे। अब अगेन, दिस इज जस्ट एन इंट्रो वीडियो। तो इसमें अगर तुमको डेफिनेशन में कोई गलती मिले तो उसको इग्नोर करना है, ये नहीं कि भैया आप तो गलत बता रहे थे। हाँ, ये सिर्फ इंट्रो है, तो एक बेसिक रफ आइडिया देने के लिए। ओके, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का एक पैरामीटर है जो कि पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहा है। ओके, हमें इस पॉपुलेशन के पैरामीटर के ऊपर दो ही काम करने होते हैं। या तो तुम्हें इस चीज को एस्टिमेट करना होगा। अगर तुम्हें एस्टिमेट करना है तो तुम एस्टिमेट कैसे करोगे, उसके ऊपर बात करेंगे अभी थोड़ी सी।
या फिर तुम्हें एक कंक्लूजन या फिर एक क्लेम दिया जाएगा कि भैया देखो पॉपुलेशन का पैरामीटर कुछ ये वैल्यू ले सकता है। अब जो वैल्यू ले सकता है हमें उसको टेस्ट करना होगा। तो बस हमारे पास ये दो तरह की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, इसके साथ हमें खेलते रहना बार 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 बार, वही हम करने वाले हैं हमारे कोर्स के अंदर। ओके, सो अगेन द कोर्स इज लाइक वेल डिजाइन, जिसमें कि तुम समझोगे मेरे एंड से और प्रैक्टिस करोगे खुद के एंड से। तो हम हर क्लास में ट्राई करेंगे कि कुछ टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस भी करेंगे, उसके बाद हम डिस्कशन भी करेंगे। तो टेक्निकली गोल रहेगा कि अगर कोर्स हमारा 30 आवर्स के लिए चलता है तो उसमें रफली हम अगर हर क्लास में भी 5 प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो 5 into 30 दैट विल बी द प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स इन द क्लास इटसेल्फ। उसके अलावा तुम कितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, मुझे मिलेंगे, मैं फॉरवर्ड करूंगा। इट इज नथिंग कि मैं तुमको पक्का ही ये चीज प्रोवाइड करूंगा वो प्रोवाइड करूंगा, नथिंग लाइक दैट। मेरे पास जो कंटेंट होगा जो हम बना रहे हैं वो तुमको मिलेगा। अब उसमें अगर 10 वीडियो है, 10 वीडियो कर रहा हूँ, अगर 10 प्रॉब्लम है तो 10 मिलेंगी, 100 है तो 100 मिलेंगी। बट हाँ, इतनी तुमको प्रैक्टिस मिलेगी कि तुम इन्फ्रेंस का क्वेश्चन देख के डरोगे तो नहीं। ओके, और तुमको पढ़ के मजा आएगा। ठीक है, तो मैं कुछ बात कर रहा था पॉपुलेशन के पैरामीटर के ऊपर और हमने बोला था सैंपल। ओके, तो देखो न्यूमेरिक में हटा देते हैं, सिंपल बात करते हैं कि जैसे मैं हूं और मेरा भाई है, हम दो सिबलिंग हैं। ओके, तो अभी कोई है कि चलो मैं अपने पेरेंट्स को ले लेता हूँ कि मेरे जो पापा हैं, ओके, उनका कुछ नेचर होगा। ओके, वी कैन कंसिडर माई फादर टू बी माई पॉपुलेशन। और वहां से दो सैंपल आए, एक में आ गया ओके सैंपल वन, यू कैन कंसिडर सैंपल वन टू बी मी, एंड वी आर हैविंग सैंपल टू, कि दूसरा सैंपल है वो मेरा भाई मान लेते हैं, दैट दिस इज मी एंड दिस इज माई ब्रदर। तो अब इस सिचुएशन में हुआ क्या होगा कि मान लो कि मुझे जो पॉपुलेशन है, जो कि पापा है, उनके किसी नेचर को, कि उनका कैसा नेचर है, इस चीज को मुझे देखना है। तो ऑब्वियसली एक इंसान का नेचर एक होता है। अब ये नहीं होगा कि मेरा नेचर चेंज हो रहा है, कि अभी मैं 5 मिनट पहले बहुत खुश हूँ, 2 मिनट बाद अरे यार ओ हो ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होगा। जो नेचर होगा वो फिक्स होगा। तो जो पॉपुलेशन है उसका कोई नेचर है, मान लो कि नेचर नंबर 1। ओके, एक फिक्स चीज है। अब मैं बोलता हूँ कि पॉपुलेशन का जो पैरामीटर है, जो कि नेचर है हमारे पास इस केस में, वो वेल नोन है ही नहीं, तुम्हें नहीं पता उसके बारे में। तो इस चीज को तुम एस्टिमेट करोगे। ओके, एस्टिमेट करने के लिए तुम प्रॉपर पॉपुलेशन को तो जानते हो नहीं। अब मैं तुम्हारा ही एग्जांपल ले लेता हूँ कि तुमको अगर किसी को भी, जो कुछ लोग होंगे जो मेरे पापा को जानते भी होंगे, जो मेरे एरिया से हैं या फिर मेरे वेल नोन है, वो मेरे पापा को जानते होंगे। अब ऐसे भी लोग हैं जो नहीं जानते होंगे। तो वो क्या करेंगे, मेरे नेचर को ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ भैया कुछ ऐसे बोलते हैं, भैया को ऐसे गुस्सा भी आता है कभी, या फिर ऐसे सीरियस रहते हैं ये वो। तुम उस चीज को जज करके एक कंक्लूजन दोगे मेरे पापा के नेचर के बारे में। करेक्ट। ये होगी पहली चीज कि भैया जो मेरा बेस है, कि जो लोग मेरे को जानते हैं उनके लिए सैंपल मैं हूं, वो मेरे सैंपल के बेसिस के ऊपर पापा का एस्टिमेट करेंगे कि हाँ पापा का नेचर कुछ ऐसा है। ओके, दैट इज वन थिंग। इसके बाद तुम्हारे पास आता है कि दूसरा सैंपल जो कि मेरा भाई है। तो अब तुम में से कोई भी लोग मेरे भाई को नहीं जानते होंगे, अनलेस कि तुम मेरे फैमिली फ्रेंड या फिर क्लोज में नहीं हो तो, क्योंकि भाई बड़ा आदमी है, ही इज ए साइंटिस्ट। ओके, तो भाई का क्या है, भाई का जो फ्रेंड सर्कल है वहां पे, जो उसका ग्रुप है, वो लोग भाई के नेचर को जानते हैं। अब भाई का नेचर और मेरा नेचर, कि ये जो नेचर मैं लेता हूँ नेचर नंबर 2, और यहाँ पे लेते हैं नेचर नंबर 3, ये दोनों नेचर आपस में अलग अलग है। करेक्ट। ये दो अलग अलग नेचर है तो इनमें डिफरेंस आएगा। तो अब तुमने यहां से एस्टिमेट किया, मैंने यहां से एस्टिमेट किया, या फिर किसी और ने यहां से एस्टिमेट किया, तो जो एस्टिमेटेड वैल्यू है तुम उसकी अलग अलग वैल्यू दे रहे होंगे। तो यहां से तुम्हें एक थोड़ा सा लॉजिक समझ में आएगा कि हम एक पॉइंट एस्टिमेट पे रिलाई ना करके एक कॉन्फिडेंस इंटरवल पे रिलाई क्यों करते हैं। कि एक है तुम्हारे पास कि नेचर 1 कुछ यहाँ पे था। ओके, तुमने नेचर 2 से जज करना स्टार्ट किया, तुमने बोला कि भैया नेचर 2 ही नेचर 1 है। पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी। तुमने तीसरा बोला कि नेचर 3 है, ये हो सकता है, ये भी अगेन पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं। ये है तुम्हारा पॉइंट एस्टिमेट। ओके, ये भी तुम्हारा है पॉइंट एस्टिमेट। अब तुम्हें पता है कि एक्चुअल नेचर कुछ यहाँ पे हो सकता है, तो तुम पॉइंट एस्टिमेट ना देके एक कॉन्फिडेंस इंटरवल देते हो कि भैया देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पे भी हो सकता है इस सैंपल के बेसिस पे, और इस सैंपल के बेसिस पे यहाँ से लेके यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है। तो ये हमारा थोड़ा एक आइडिया होता है एस्टिमेशन के अंदर कि कैसे कैसे क्या क्या कब कैसे कहाँ हुआ। ठीक है, एक बेसिक आइडिया कि हम कुछ पूरे कोर्स को इसी फॉर्मेट पे पढ़ने वाले हैं, कि सबसे पहले हम रियल वर्ल्ड में देखेंगे कि हाँ कैसे कहाँ पे क्या हो रहा है। उसके बाद जो मैथमेटिकल बुक्स हैं, जो भी बुक तुम फॉलो करना चाहो, जो भी, ठीक है, 2 बुक हम फॉलो करेंगे जो मैं कोर्स पे दिखाऊंगा, और बाकी तुम कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो, इस पे कोई वो नहीं है रेस्ट्रिक्शन कि तुम यही बुक फॉलो करोगे। ओके, बस ट्राई करना है कि जो भी हम समझें उसको तुम रियल वर्ल्ड से सोच पाओ, क्योंकि ऑब्वियसली तुम कल को कहीं पे भी इस चीज को अप्लाई करोगे। मान लो तुमने इन्फरेंस पढ़ा, तो तुम्हारी नॉलेज सिर्फ एक एग्जाम से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि ऑब्वियसली तुम एक कोर्स के लिए मुझे पे करोगे, तो मेरा गोल रहेगा कि मैं तुमको इतना उसमें समझा पाऊं कि कल को तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट ही इन्फ्रेंस बन जाए। आई विल ट्राई दैट थिंग। ठीक है, अब उस पर तुम पे डिपेंड करेगा कि तुम मेरे ऊपर कितना ट्रस्ट कर सकते हो, कि तुम क्लास आ भी रहे हो, कभी मिस भी कर रहे हो, या फिर ज्वाइन ही नहीं कर रहे कोर्स। पॉसिबल है कि मैं कोर्स अनाउंस करूँ एक भी ज्वाइन ना करे, वो तुम पे है। हाँ, मैं अपने एफर्ट डालने के लिए आई एम रेडी। ओके, तो एक ऐसा सिनेरियो था जो हमने अभी अभी देखा। ठीक है, दूसरी चीज आती है हमारे पास टेस्टिंग वाली। तो उस टेस्टिंग में तुम्हारे पास मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा रियल वर्ल्ड से देख के कि ओके, टाइप 1 एरर पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबने कुछ कुछ पढ़ा होगा। तो हमारे पास एक चीज होती है टाइप 1 एरर। तो टाइप 1 एरर क्या होता है, एनी आइडिया? तो सबको आइडिया होगा, वीडियो में कोई है नहीं, मैं अकेला रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देन आई विल बी सेइंग। तो टाइप 1 एरर कब होता है हमारे पास, कि जब तुम्हारे पास एच नोट जो है वो ट्रू हो, कि एच नोट सही था, स्टिल यू रिजेक्टेड इट। क्या बोला हमने, कि अगर तुम एच नोट को रिजेक्ट कर देते हो गिवन दैट एच नोट सही था, ऐसे सिचुएशन में तुम्हारे पास क्या होगा, टाइप 1 एरर हो जाएगा। करेक्ट। अब देखो, वापस मेरे को मैथमेटिकल चीजें पसंद हैं, लेकिन वो सिर्फ एप्लीकेशन बेस पे। समझने के लिए तो हमें अपने एकदम बेसिक लेवल पे आना पड़ेगा। तो इसको समझने का तरीका क्या है, तो चल लेते हैं हम कोर्ट में। ठीक है, कोर्ट मतलब मान लो तुम लोगों ने मेरे पे केस कर दिया कि भैया फ्रॉड कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं अपना क्लेम देता हूं एच नोट के अंडर कि वट एवर आई एम टीचिंग दैट इज गुड, कि जो पढ़ना चाहेगा उसके लिए अच्छा है। ओके, उसके बाद तुमने क्लेम दिया कि भैया आप जो पढ़ा रहे हैं दैट इज बैड, तो गुड नहीं है, नॉट इक्वल टू दैट थिंग। ओके, सो टू टेल हो गया, कुछ भी हो गया। ओके, समझने का तरीका अब। ठीक है, तुमने मेरे ऊपर केस किया है, मैंने ये क्लेम दिया है। तो ऑब्वियसली तुम्हारा गोल क्या होता है, हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जब भी काम करते हैं तो हमारा एक ही गोल होता है, एच नोट को कुछ भी करके रिजेक्ट कर देना। ठीक है, इसको और बेसिक एग्जांपल पे लेके आते हैं कि मान लो कि कोई बंदा इनोसेंट था, उसके ऊपर केस हुआ, तो वो भी अपना क्लेम देगा कि भैया देखो मैं हूं इनोसेंट, मुझे छोड़ दीजिए। ठीक है, दूसरा बंदा मेरे को मान लो कि मैंने किसी का मर्डर कर दिया, तो मेरे ऊपर भी केस हुआ। तो मेरे ऊपर केस हुआ है, मुझे पता है कि मैंने मर्डर किया है, स्टिल मैं यही बोलूंगा कि भैया मैं इनोसेंट हूं, मैं गुड हूं। ठीक है, तो हमेशा कोर्ट क्या मान के चलता है कि ए पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। ये स्टेटमेंट सुनी होगी मूवीज में, ये सारी चीजें कहीं पे भी तुमने सुनी होगी। वो सब कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, सब कुछ। मैं पिछले 6-7 महीने से यही सब एनालाइज कर रहा हूँ कि हाँ कहाँ पे मैं चीजों को रिलेट कर सकता हूँ। तो मैं अब तुमको एक ही चीज पे शायद बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। प्रॉब्लम सोल्व करना तुम्हारा काम है, उसको समझना या समझाना दैट इज माई पार्ट, और वो शायद मैं बेस्ट कर सकता हूँ। तुम कहीं पे भी जा सकते हो, ऐसे एग्जाम्पल तुमको मैं दे सकता हूँ, शायद कोई और नहीं दे पाए। ओके, तो हम कहाँ पे थे कि मैंने भी क्लेम दिया है, तुमने भी क्लेम दिया है। ओके, अब जब भी हम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट का गोल क्या होता है कि जो क्लेम हमें दिया गया है एच नोट के अंडर, उसको किसी भी तरह से रिजेक्ट कर देना। अगर ऐसा गोल होता ही नहीं तो कोर्ट में कभी भी केस चलते ही नहीं। कोर्ट में क्या है, हर बंदा इनोसेंट बोल रहा है। अब कोर्ट में वकील का काम है जो इनोसेंस बोल रहे हैं उसको गलत प्रूव कर देना। तो उसको एविडेंस ढूंढना होता है, पहली बात। अब जो एविडेंस ढूंढता है उसके बाद अगर तुमने मूवीज में देखा हो तो फाइनल स्टेटमेंट क्या होती है, कि इसके खिलाफ सबूत ना मिलने की वजह से हम इसको बाइज्जत बरी करते हैं। ये स्टेटमेंट सुनी है? तो इसका मतलब क्या है कि तुम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। याद रखना, हम हाइपोथेसिस टेस्ट में हमेशा ये करते हैं कि वी आइदर रिजेक्ट एच नोट और वी से वी फेल टू रिजेक्ट एच नोट। ऐसा क्यों हो रहा है, मूवी से रिलेट करो, कि बाइज्जत बरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके खिलाफ हमें सबूत नहीं मिला, तो वो इसको गलत प्रूव करना चाहते थे, हो ही नहीं पाया, तो वो उसको रिजेक्ट नहीं कर पा रहे बस। एक्सेप्ट वो कभी नहीं बोलते। तो ये एक बेसिक आइडिया, स्टैट्स में जो हम चीजें यूज करते हैं वो रियल वर्ल्ड में कैसे लग रही है। आई होप इससे थोड़ा आइडिया लगा होगा। ओके, अब टाइप 1 एरर के ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहली बात की टाइप 1 एरर होता है अपने पास, तो उसको मिनिमाइज करके रखते हैं। तो उसको मिनिमाइज करके क्यों रखते हैं इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो मिनिमाइज करके रखने का तरीका यही था कि भैया देखो, टाइप 1 एरर क्या है, कि रिजेक्ट एच नोट गिवन दैट एच नोट सही था। तो ये वाला एरर सबसे कम हो, ये जरूरी है। ये जरूरी क्यों है, कि मान लो कि मेरा स्टेटमेंट था कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। ओके, और अगर तुम लोगों ने कोर्ट में जाके प्रूव कर दिया कि राहुल भैया तो गलत पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं, तो कोर्ट ने बोला कि भैया हम आपका यूट्यूब चैनल बंद कर देंगे, आप जहां पे भी पढ़ा रहे हैं आपका जूम फ्रीज कर देंगे, आप पढ़ा नहीं पाएंगे। सो टेक्निकली मैं एक इनोसेंट आदमी हूँ जिसका शोषण हो जाएगा। तुमको मैं देखने को नहीं मिलूंगा, मुझे शायद तुम्हारे कमेंट नहीं मिलेंगे कि भैया गलत पढ़ा रहे हो, सही पढ़ा रहे हो। ओके, तो इसमें क्या होगा कि इनोसेंट इंसान है वो फंस गया।
ठीक है, टाइप वन एरर में। अब वापस मूवी पे चलते हैं। देखो, मैं और भी एग्जांपल दे सकता हूँ, लेकिन शायद मूवी वाला ज्यादा इजी है रिलेट करना। तो हमने मूवीज में सुना है कि एक बेगुनाह को बचाने के लिए अगर तुमको 10 गुनेगारों को छोड़ना पड़े तो छोड़ देंगे। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मीनिंग ही है कि भैया तुम्हें टाइप वन एरर को मिनिमम रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक इनोसेंट बंदा है, वो नहीं फंसना चाहिए, चाहे उसके लिए तुम बेगुनाह लोगों को छोड़ दो। ठीक है, अब इसका मीनिंग यही है कि मान लो कि मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ और कोई दूसरा बंदा भी तुमको पढ़ा रहा है। मान लेते हैं कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, वो बंदा बोल रहा है कि हाँ मैं भी अच्छा पढ़ाता हूँ, और मान लेते हैं कि वो अच्छा नहीं पढ़ाता है। ठीक है, कोई सेकंड पर्सन। अब तुम लोगों ने समहाउ क्लेम कर दिया कि भैया ये तो अच्छा नहीं पढ़ाता है और मेरा धंधा बंद हो गया। धंधा कहने का मतलब मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो बंद हो गया। ठीक है, तुम प्रूव करोगे तो भी मेरा चलेगा। आई हैव प्लान्ड सेटअप। ओके, तो इसके बाद क्या है कि तुमने जैसे ये चीज प्रूव की तो मार्केट से मैं डाउन हो गया। अब मार्केट में क्या बचा, एक दूसरा इंसान बचा। अब वो इंसान अगर मार्केट के अंदर है तो वो मार्केट को खा जाएगा, मार्केट का एक शोषण हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक मोनोपोली आ जाती है। अगर किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ा हो तो इसका मतलब ही ये होता है कि अगर तुम्हारे प्रोड्यूसर्स में से अगर तुम एक एक को रिजेक्ट करते जाते हो समहाउ, तो टाइप एन एरर को अगर तुम बढ़ाते जाते हो, तो फाइनली मार्केट में एक इंसान बचेगा और उससे क्या आएगी, मोनोपोली। और जैसे मोनोपोली होती है, यू नो क्या होता है। अगर मोनोपोली आएगी तो मार्केट में प्राइसिंग कितना ऊपर हो जाता है, यू नो दिस थिंग। कि अगर तुम इससे पहले देखो, जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किया था 2020 से पहले, अगर तुम देखोगे तो कोचिंग्स बहुत ज्यादा महंगी थी। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था उसके बाद देखने को मिली थी, हाँ अलग अलग कोचिंग आने लगी थी, ये हो गया था वो हो गया था। तो शायद उसमें, मतलब मुझे नहीं पता, हो सकता है कि किसी के खुद के प्लान्स हो, कुछ भी हो सकता है, बट समहाउ आई फील कि अगर मैंने स्टार्ट किया था तो उससे शायद किसी ना किसी की हेल्प हुई। बाकी कोचिंग्स ने भी अपनी शायद प्राइस डाउन या कुछ भी की, तो उससे हाँ एक लगा है। तो जब तक मार्केट में मोनोपोली होती है मार्केट क्रैश हो सकता है। तो इसलिए हमारे पास टाइप वन एरर को हम कम रखते हैं। ओके, तो हमारा पूरा कोर्स कुछ ऐसे ही रियल वर्ल्ड डेटा के ऊपर, रियल वर्ल्ड चीजों के ऊपर पूरा पूरा ऐसे ही फोकस करेगा। हमें सिर्फ ये समझना है कि हम उस चीज में स्टेट्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं, स्टेट्स का मीनिंग क्या है, और मैथमेटिकल चीजें तो हम प्रूव करते रहेंगे ही। ओके, सो आई एम कि तुम लोग जो भी अगर आईआईटी जैम के लिए पढ़ रहे हैं, या गेट के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर कोई इन्फ्रेंस नॉर्मली भी पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि डिटेल्ड कोर्स रहेगा, लेकिन हाँ एकदम थ्योरेटिकल नहीं होगा कि तुमको एकदम थ्योरी प्रूव करवाऊंगा मैं। ओके, कोई एकदम प्रॉपर आरबीआई के लिए ही पढ़ रहा हो कि एकदम आरबीआई में अगर थ्योरी पोर्शन में अगर मेरे को इन्फरेंस लिखना है, तो उसके लिए नहीं होगा। या किसी भी और पेपर में जाके इन्फरेंस को थ्योरी पोर्शन में लिखोगे, वो नहीं होगा। क्योंकि इसके लिए हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे जैम का सिलेबस और गेट का सिलेबस। ठीक है, तो कोई आईएसआई के लिए भी पढ़ना चाहे तो वो भी आ सकता है, क्योंकि उसका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा साइट के ऊपर, तो तुम्हें थोड़ा आइडिया लगेगा कि कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है। उसकी डेट वगैरह शायद मैं उधर लिख देता हूँ, मैं रिलीज कर देता हूँ वहाँ पे थोड़ी देर में। अभी तक हमने रिलीज नहीं किया है फुल्ली। ओके, तो ये थोड़ा मैंने साइट को मैनेज किया है, आई होप साइट सभी को विजिबल होगी। या ओके, तो ये हमारी साइट है, तुम इस पे जाओगे तो तुमको इसको धीरे धीरे काफी कुछ मिलेगा। मैं अभी इसको थोड़ा रीडिजाइन कर रहा हूँ, इसमें चीजें चेंजेस हो रहे हैं धीरे धीरे। तो जितना टाइम मिलता है इन्वेस्ट ऑन दिस थिंग। तो ऑब्वियसली सबसे पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, जो सबसे पहले तुमको फोल्डर सा दिख रहा है, ये जो भी पैरा पोस्टर दिख रहा है, कि दिस इज ए नो डिस्काउंट जोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको जो भी कोर्स मिलेगा उस पर कोई भी डिस्काउंट नहीं होगा। डिस्काउंट कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे 4,000 लिख के काट के उसको 2,000 करूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि जो कोर्स होगा वो एकदम प्रॉपर डिजाइन होगा, अगर जिसको फॉलो किया तो शायद तुम्हें वो सब्जेक्ट दोबारा पढ़ने की नीड ही नहीं होगी। यू विल गेट प्रॉपर नोट्स अकॉर्डिंग टू द क्लास, विल गेट प्रॉपर कंटेंट, उसको फॉलो किया, लाइफ सेट है। ओके, सो इसके नीचे मैंने ऐसी कुछ टैगलाइन लिख रखी है, यू कैन सी दैट थिंग कि डोंट लेट द डिस्काउंट ruin योर फ्यूचर, फ्यूचर इज फार फार ग्रेटर देन एंड ऑफ सीजन सेल। ठीक है, कोर्स है तुम्हारा, तुम पढ़ने वाले हो, 30 घंटे पढ़ने वाले हो, तो उसके लिए अगर तुमको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर पे भी करना पड़े तो हाँ चलता है। ओके, तुम में से अगर कोई स्मोकर भी होगा तो अगर 2 स्मोकिंग भी कर ली दिन में तो 50 रुपए ऐसे ही चले गए। ओके, तो अगर दिन के अगर तुम 50 रुपए सुट्टा मारने में निकाल देते हो तो अपने फ्यूचर के लिए भी निकाल ही सकते हो। ठीक है, इसके लिए वो कुछ नहीं है। इट इज नथिंग लाइक कि हाँ कोर्स बहुत ही महंगा है, बहुत महंगा भी नहीं होगा, रिलैक्स, थोड़ी देर में रिलीज हो जाएगा। ओके, तो बस हमारे 2 कोर्स आएंगे अभी अभी। तो ये दोनों कोर्स हमारे अगस्त में स्टार्ट होने वाले हैं। तो सबसे पहला कोर्स है जिसका नाम होगा SS501। तो जिसको इसमें एनरोल करना है वो इसी के लिए फॉर्म भरे। ओके, इस कोर्स का नाम होगा स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। ये प्रॉपरली डिजाइन किया गया है जैम वाले बच्चों के लिए या फिर गेट वालों के लिए। ओके, इससे अलग अगर तुम्हारा कोई गोल है
तो अपने ब्रैकेट में मेरे जो फॉर्म फिल करोगे, नीचे तुमको एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म जैसे फिल करोगे तो उसके बाद तुम्हें क्या करना होगा, उसके साथ ब्रैकेट में ये भी लिखना है कि तुम्हारा गोल क्या है इस कोर्स में इनरोल करके। वो इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरे को बच्चे मिले कि हाँ अलग अलग जिसके गोल हुए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कोर्स में कुछ चीजें ऐड ऑन कर पाऊंगा। ठीक है, ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा, मेरे लिए नहीं, मैं तो पढ़ा दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दूसरा कोर्स होगा SH601। इसका नाम है इकोनोमेट्रिक्स। यहाँ पे ये डिजाइन किया है सिर्फ और सिर्फ ISS के लिए। ठीक है, तो ISS के लिए तो ISS वाला ही फॉर्मेट इस पे फॉलो होगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई ISS के लिए प्रिपेयर कर रहा है और जिसको कोर्स नहीं लेना, तो रिलैक्स, हम यहाँ पे सिर्फ पढ़ाएंगे। ठीक है, थ्योरी पढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चन तो वैसे भी पास्ट ईयर वालों, हाँ। और अगले महीने से हम एक और सीरीज लॉन्च करेंगे जिसमें कि हमारे पास पास्ट ईयर के पेपर होंगे, कि ISS में जितने भी पेपर अब तक हुए होंगे उनमें हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन हम उठाएंगे और उनके ऊपर भी एक प्लेलिस्ट बनाएंगे कि सब्जेक्ट वाइज तुम्हें सारे न्यूमेरिकल्स सारे प्रॉब्लम्स मिल जाएं। ओके, तो अगर किसी को सिर्फ न्यूमेरिकल्स देखना है, सिर्फ सॉल्यूशन देखना है, तो उसको कोर्स में इनरोल करके अपना पैसा वेस्ट करने के लिए नहीं है। ओके, आई डोंट हैव समथिंग कि हाँ तुम बहुत ज्यादा पैसा इनरोल करो 4-5 बार कोर्स लॉन्च नहीं होगा। एक प्रॉपर फॉर्मेट पे चलेंगे हम, सिर्फ एक प्रॉपर फॉर्मेट पे चलेंगे। ओके, ये एसएच का मतलब हमारी खुद की वेबसाइट का कोड है कि एसएच स्टैटिस्टिका हब। ओके, तो ये दो कोर्स अभी रिलीज होने वाले हैं। ओके, इसकी डिटेल हमें यहाँ पे दिखेगी, जैसे तुम क्लिक हियर पे जाओगे तुम्हें डिटेल दिखेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट दैट इज समथिंग एल्स। ये भी तुम फॉर्म फिल कर सकते हो, ये अलग से हैं, बट अलग है ये सारे कोर्स, शायद तुमने इनमें से कुछ देखे ही नहीं हो, ये बहुत अलग से कोर्स हैं। ओके, और बेसिकली ये 1-on-1 के लिए, तो कुछ बच्चे यहाँ पे हमें फॉर्म फिल करते हैं या फिर अप्रोच करते हैं, फिर जिनको 1-on-1 ट्यूशन चाहिए होते हैं उनके लिए है। तो अगर तुम में से भी अगर किसी को कोई इंटरेस्ट हो इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में, तो हम उसके लिए 1-on-1 क्लासेस भी देते हैं। ओके, बट हाँ वो तुम्हारे लिए अफोर्डेबल हो नहीं हो ये तुम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये इसके कोर्स बहुत अलग है, ये बहुत अलग से डिजाइन किए गए हैं। ओके, तो जिसको जो भी चीजें हमारे से पढ़नी है, देखो इसके लिए ये जो फ्री डेमो के लिए हमने डाल रखा वो इन कोर्सेज के लिए। ठीक है, इसमें IIT जैम गेट इनको हटा देते हैं, क्योंकि इनके लिए तुम यूट्यूब से देख के आ रहे हो, तुम मेरे को वहां से ही जानते हो, जो इंडियन ऑडियंस है वो वहीं से जान रही है यूट्यूब से। ओके, तो तुम्हें इसके लिए अगर इनरोल करना है, या तो स्टैट्स के लिए, इन्फ्रेंस वाले पार्ट के लिए, या फिर इकोनोमेट्रिक्स के लिए, तो तुम्हें सीधा बेसिस पे उनको फिल कर देना है। हमारी टीम से तुम्हें एक मैसेज आएगा, उससे फिर मतलब कोऑर्डिनेट किया जाएगा। ओके, और ध्यान रहे अपना व्हाट्सएप का नंबर ही देना है। ओके, फिर ये थोड़ा बहुत हमारे बारे में, तो इसके बाद जैसे तुम इस पे क्लिक करोगे, ओके, तो हमने क्लिक किया, तो इट विल गेट टू ए न्यू पेज। ठीक है, जहाँ पे कोर्सेज की कुछ डिटेल होगी। ओके, तो ये तुम्हारे कोर्सेज की डिटेल आ जाएगी यहाँ पे, कि हमारे पास स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस होगा, ये इसका ड्यूरेशन होगा कि हमारे पास 5 वीक के लिए। दोनों कोर्स को मैंने इसी फॉर्म में डिजाइन किया है कि हाँ दोनों कोर्स पे कुछ ऐसे क्लासेस होंगे कि इवनिंग में क्लास होंगी। तो अगर कोई दोनों कोर्स में इनरोल करेगा तो उसकी दोनों कंटिन्यूएशन में रहेंगी, याद रहे। तो मतलब क्लासेस कुछ इस फॉर्मेट पे रहेंगे कि शाम को 6 से लेकर 10 बजे तक, 6 से 8, फिर 8 से 10। तो लगातार 4 घंटे अगर किसी को दोनों में इनरोल करना होगा तो उसको दोनों में फिर मैनेज करना पड़ेगा टाइमिंग। ओके, पढ़ाऊंगा दोनों कोर्स मैं ही, और मैं कन्वीनियंट हूँ, मैं लगातार 4-5 घंटे पढ़ा सकता हूँ। ओके, तो इन्फ्रेंस वाले कोर्स में हमारे पास कोर्स का नाम है SH501। ओके, ये 2 क्वेश्चन में कंप्लीट होगा। इसमें सबसे पहला जो मॉड्यूल होगा वो हमारे पास वो होगा या SS501A, जिसमें हम एस्टिमेशन थ्योरी के ऊपर पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे SH501B, जिसमें हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ेंगे। ओके, और इन दोनों के साथ जो भी इन्फ्रेंस वाले पार्ट में इनरोल करता है, उसके साथ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस तो कंप्लीट होगा ही, और एडिशनल कोर्स मिलेगा तुम्हें रियल एनालिसिस का। अगेन द थिंग इज कि जो जैम के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा या फिर गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा उसके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ओके, तो उनके लिए एक प्लस फैक्टर रहेगा कि यहाँ पे तुमको एक एडिशनल कोर्स मिलेगा, यहाँ पे कोई एडिशनल कोर्स नहीं मिलेगा, और इसकी प्राइस थोड़ी कम होगी, इसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा होगी। ओके, अगेन नो डिस्काउंट जोन है तो हम वो नहीं करेंगे कि 10,000 लिख के कट करके तुमको 3,000, नहीं, नथिंग लाइक दैट। जो कोर्स का प्राइस होगा वो प्राइस लिखा जाएगा, जितने एफर्ट मैं लगा रहा हूँ उतने एफर्ट तुमको लगाने होंगे, और अपना जो तुम प्राइस पे करने वाले हो उसका तुम्हें रिवर्ट बैक मिलेगा अगर तुम प्रॉपरली कोर्स को फॉलो करोगे तो। ओके, तो ये हमारे पास था थोड़ा सा कोर्स के बारे में, कि हाँ इसमें ये पे एक प्लस पॉइंट है, इसको तुम याद रख सकते हो कि रियल एनालिसिस की भी क्लासेस तुमको साथ में मिलेंगी, वो भी मैं ही पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ओके, तो ये एक चीज हो गई है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, उसके बाद तुम जैसे रीड मोर पे जाओगे किसी भी कोर्स में, तो उसकी डिटेल खोल के तुमको दे देगा। ओके, तो जैसे रीड मोर में गए, इसने डिटेल खोल के दे दी है
कि ये कोई कोर्स है तुम्हारा, कि इसकी पूरी डिटेल तुम देख सकते हो कि जो ऊपर लिखा था वही है कि मॉड्यूल 2 मॉड्यूल में कंप्लीट होगा। पहला मॉड्यूल, दूसरा मॉड्यूल, उसके बाद इसका सिलेबस हम ये फॉलो करने वाले हैं। रेफरेंस बुक 2 होंगी, एफएमएस और बर्गर एंड कैसला, इसको तुम देख सकते हो। और भी तुम कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो। उसके बाद तुम्हारे पास ये कोर्स चलेगा रफली 5 वीक। 5 वीक में तुम्हारे पास कम से कम 30 आवर की क्लास होगी, जिसमें हम ये पूरा पोर्शन कंप्लीट करेंगे। ओके, कि मिनिमम 30 आवर की क्लास तो होंगी जिनमें तुम्हें की क्लासेस मिलेंगी और तुमको प्रॉपरली पढ़ना होगा। हाँ, पढ़ोगे तो फ्रूटफुल होगा, नहीं पढ़ोगे तो फ्रूटफुल नहीं होगा। ओके, एंड तो ये गोल उसी के लिए कि अगर तुम में से कोई भी अगर आईएएस इसको आईआईटी जैम के लिए या फिर गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, और अगर सिर्फ एक ही कोर्स देखना चाह रहा है, फुल कोर्स ना लेके अगर सिर्फ तुमको इन्फ्रेंस पढ़ना है, तो तुम इसमें इनरोल कर सकते हो। ये एक प्रॉपरली वेल डिजाइंड है, अच्छा कोर्स होगा। डोंट वरी, मैंने काफी रिसर्च की है, तो जो तुमको मिलेगा उसके बाहर तुम्हारे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट, अगेन कॉन्सेप्ट, कि वो कॉन्सेप्ट अगर तुमको याद होगा तो इन्फ्रेंस का एग्जीक्यूशन नहीं अटकेगा। ओके, जिसमें तुम्हें 30 आवर्स लाइव लेक्चर मिलेंगे, और इसकी बाकी डिटेल्स सुबह तुमको रिलीज हो जाएंगी कि तुम्हें कैसे इनरोल करना होगा। कैसे इनरोल तो वो मैं बता चुका हूँ, गूगल फॉर्म फिल करना होगा, जो सामने हमारा साइट वाला फॉर्म है उसमें जाके फिल कर देना। ओके, डिटेल मतलब कोर्स की फीस वगैरह तुमको देखने को मिल जाएंगी। और इन केस अगर मैं बता ही दूं कोर्स की फीस, रहने देते हैं, सुबह रिलीज होगी। ओके, ये थोड़ा इंट्रो मेरे बारे में। तो अगर तुम लोग अगर वीडियो देख ही रहे हो, यहाँ तक पहुंच ही गए इतने लंबे दौरे तक, तो ऑब्वियसली तुम लोग मेरे को जानते हो, तो क्या ही बताना उसके बारे में। ठीक है, तो ऐसे तुमको कोर्स मिलेगा। और दूसरा कोर्स अगर मैं इकोनोमेट्रिक्स पे बात करूं, तो इकोनोमेट्रिक्स का अभी कंटेंट बन रहा है, तो लेकिन ये भी हम ट्राई करेंगे कि उसी टाइम के दौरान, मतलब जब हम वो इन्फ्रेंस वाला रिलीज कर रहे हैं उसी टाइम पे साथ साथ चलेंगे दोनों। तो इसमें मैं अभी जो बुक फॉलो कर रहा हूँ मेरे मटेरियल बनाने के लिए, तो मेरे पास सलब सर के नोट्स हैं जो मेरे प्रोफेसर थे आईआईटी में, और इकोनोमेट्रिक्स के नोट्स जो कि बुक है जो दामोदर मोदी वाली, दामोदर गुजराती वाली। ओके इसको हम पढ़ रहे हैं, इससे हम कंटेंट बना रहे हैं, और ये सिर्फ प्रॉपरली आईएसएस वाले बच्चों के लिए ही है। और आईएसएस के लिए एक और हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ओके, तो हमारे पास आईएसएस में अगर तुम बाहर जाके कोचिंग लेते हो तो तुम्हें क्या मिलता है कि तुम रफली 70,000 दो, ये दो, कुछ दो, 80,000 दो, कुछ भी दो, और फिर तुम्हें पूरा कोर्स मिलता है। ठीक है, लेकिन हमने इसको ब्रेक करने का ट्राई किया है कि तुमको हर महीने, एवरी मंथ, तुम्हें आईएसएस में से कोई भी एक सब्जेक्ट उठेगा, उस सब्जेक्ट के ऊपर एक कोर्स रिलीज किया जाएगा, और तुम उस कोर्स के लिए, पर्टिकुलर एक कोर्स के लिए इनरोल कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगले महीने हम इकोनोमेट्रिक्स लेके आ रहे हैं, उससे अगले महीने में कोई और कोर्स लेके आएंगे, उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी धीरे धीरे। तो तुम एक स्पेशली, मान लो किसी को इकोनोमेट्रिक्स ही पढ़ना है, तो भैया वो 70,000 क्यों देगा? मतलब थोड़ा रिलायबल चीज है कि तुम 70,000 देख क्यों रहे हो जब तुम्हें बेसिक चीजें आती हैं। तो उसको मत दो, तुम सीधा एक कोर्स पढ़ने के लिए यू कैन जस्ट इनरोल टू अस। ठीक है, धीरे धीरे पूरा कोर्स आएगा। अब ये नहीं है कि भैया मेरे को ये पढ़ना है कल पढ़ाओ, एक प्रॉपर फॉर्मेट पे रहेगा। तो इसमें भी वही है कि तुम्हें 30 आवर्स के लाइव लेक्चर मिलेंगे। ओके, वही ये 5 से 6 हफ्ते के लिए चलेगा, जिसमें कि पूरा कोर्स कंटेंट रिवाइज होगा। अलोंग विद दैट जो पास्ट ईयर पेपर होंगे वो यूट्यूब पे इन्हीं 30 आवर्स के आसपास, कि जब से कोर्स स्टार्ट होगा जब कोर्स एंड होगा, तो इस ड्यूरेशन में सारे के सारे पास्ट ईयर पेपर्स भी तुमको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। ओके, यूट्यूब पे कोई लेक्चर नहीं होगा इन सबसे रिलेटेड, ना ही कोई डेमो लेक्चर होगा कि हाँ ये वाले कोर्स का ये पहला लेक्चर है, दूसरा लेक्चर, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो बच्चा एनरोल करेगा उसको हम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, उसको साइट से भी काफी चीजें एक्सेस मिलेंगी। ओके, साइट पे काफी चीजें आने वाली हैं धीरे धीरे। हाँ, लेकिन वो उसके लिए होगी जो कोर्सेज में एनरोल करेंगे। ओके, तो ये हमारे 2 कोर्स आने वाले हैं, सो यू कैन स्टे इन टच। और कोर्स रिलीज हो जाएगा काफी जल्द, और इसकी डेट मैं बता चुका हूँ कि इसकी डेट होगी हमारे पास, अगर मैं प्रॉपर डेट बोलूँ तो डेट विल बी रफली 5 अगस्त। ओके, कि जो कोर्स हमारे रिलीज होने वाले हैं दोनों के दोनों, उनकी डेट होगी 5 अगस्त। इस तारीख को पहली क्लास होगी, और जो ये कोर्स ओपन हो रहा है अभी ओपन हो जाएगा, सुबह तक हो जाएगा। और अलोंग विद दैट कि तुम्हें एक मिलेगा कि टाइम मिलेगा रफली अगले 15 दिन का इनरोल इनरोल करने के लिए तुम्हें 15 दिन का टाइम मिलेगा। उसके बाद 25 तारीख के आसपास इनरोलमेंट खत्म हो जाएंगे, उसके 3-4 दिन के बाद तक हमारे सारे ग्रुप वगैरह फाइनलाइज हो जाएंगे। उसके बाद तुम्हें रिसोर्सेज वगैरह मिल जाएंगे, और हम 5 तारीख से पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो जिस किसी को इनरोल करना है वो सीधा जाए साइट पे, गूगल फॉर्म को फिल करे, हमारी वेबसाइट पे उसका लिंक आ जाएगा, हम कॉन्टेक्ट कर लेंगे। ओके, तो ये था हमारा प्रॉपर प्लान जो कि हमने अभी तक प्लान किया है, और इसी के अकॉर्डिंग हम चलने वाले हैं, और हम अपना फुल देने वाले हैं। अब आप पे हैं, आर यू गोइंग टू बी ए पार्ट ऑफ आवर दिस एम टू गेट सम गुड एजुकेशन, गुड लेवल एजुकेशन। हाँ, इतना अफोर्डेबल भी होगा, लेकिन वो नहीं होगा कि हाँ कि भाई बहुत ही सस्ता कर दूंगा, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट होगा।
नथिंग लाइक कि दैट कि हाँ भाई मार्केट में अगर 50 का है तो मैं 5 रुपए, नथिंग लाइक दैट। ओके, तो कितनी डिटेल होगी और कितना आपका रेस्पॉन्स होगा, आई विल बी वेटिंग फॉर दैट थिंग, एंड स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।